वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और सबसे ज़्यादा काबिल अफसोस बात जो है वो ये है कि ये माशरे के उन दो सेगमेंट्स या तबकात के दरमियान एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज एक अमली तौर पर मुजाहरा देखने में आया वो इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत इस हवाले से है बिलखसूस कि कभी किसी भी माशरे में चाहे हालात कुछ भी हों लेकिन अस्पताल कभी किसी का हमला नहीं किया गया। अस्पतालों में डॉक्टर तो अपनी जगह पर उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन जो वहाँ पर मरीज ज़ेरे इलाज थे उनके इलाज में जिस तरह रुकावटें डाली गई, जिस तरह उन पर तशद्दुद किया गया, मरीजों के लायकीन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया, मैं समझता हूँ कि वो हर लिहाज से काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और उन्होंने हुकूमत पंजाब से फौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट तलब की है। आपके इल्म में होगा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो आज सरकारी मसरूफियात के सिलसिले में इस्लामाबाद से लेकिन जब उनको इस वाक़े की इत्तला मिली वो भी फौरी तौर पर वापस तशरीफ़ लाए और उन्होंने एक तरफ से कभी चंद लम्हे पहले लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इजलास की सदारत की और उसमें कुछ फैसले किए गए। सबसे पहली बात जो है वज़ीर आला साहब ने हुक्म दिया है कि इस वाक़या की दो पहलू हैं। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कानून और कायदे के मुताबिक वो कार्रवाई होनी है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक इंक्वायरी का हुक्म दिया है ताकि उन असबाब को सामने लाया जा सके कि जो सबब बने इस तमाम हादसे का। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में नुकसान हुआ वहाँ पे मरीज़ों के गुरसा जो हैं उनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ, डॉक्टर्स की गाड़ियों का नुकसान हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके मतलब भी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को ये फरमाया है कि वो इस तमाम नुकसान की असेसमेंट करके तो बताएंगी और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को कंपनसेट किया जाएगा। जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जिन लोगों ने ये हाई हैंडेडनेस की, और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी हाई हैंडेडनेस कि जिसकी किसी भी महज़ब माशरे में मिसाल नहीं मिलती। ये गवर्नमेंट के लिए एक मैं समझता हूँ कि प्लस पॉइंट इस सब कुछ में ये है कि कुछ आप हजरात के ताउन से कुछ लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई वीडियोस के ज़रिए, कुछ हमारे जो कैमरास लगे हुए हैं वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास, उनके हवाले से कुछ लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और डॉक्टर साहिबान को भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग इस वाक़या के ज़िम्मेदार हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुकूमत किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकती। जिन लोगों ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है उनके ख़िलाफ़ भरपूर जो है कार्रवाई की जाएगी। और इस सिलसिले में आज चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि वकला हजरात जो इस वाक़े में मुलव्वस हुए उनके ख़िलाफ़, दूसरे लोग जिनकी निशानदेही वीडियोस के ज़रिए हुई हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई। और इस तमाम सूरत हाल से हमने मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ये जो एक हमारे माशरे में एक हाई हैंडेडनेस का कल्चर जो है ये परवान चढ़ना शुरू हुआ है, इसका अब खात्मा होना चाहिए। मैं यहाँ आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट किसी के साथ कोई जो है रियायत नहीं करेगी। बहैसियत एक तबका
डॉक्टर साहबान की इज्जत हमारे दिल में मौजूद है, बैसियत एक तबका वकला साहबान की इज्जत हमारे दिल में मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिस तबके की माशरे में एक मकाम हो और उसके पेशे के वाले से लोग इज्जत करते हैं और वो कानून को हाथ में लेना शुरू कर दे, गवर्नमेंट इसकी कतई तौर पर इजाज़त नहीं देगी। इंशाअल्लाह ताला 2 सतहों पर इंक्वायरी हो रही है। एक पुलिस के मामलात को भी देखा जा रहा है, कोई अगर कोताही कमी पुलिस की तरफ से लॉ इन्फोर्समेंट में हुई उसको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जो पहले ये चूँकि नवंबर से सिलसिला चल रहा था, कुछ इसमें लोगों ने प्रॉपर एप्रोप्रिएट सर्कल्स को एतमाद में नहीं लिया और ना ही कोई डेवलपमेंट से आगाह किया, उसकी अलहदा इंक्वायरी हो रही है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है, और ये उनका पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला कानून को हाथ में लेने वालों को किसी तौर नहीं बख्शा जाएगा और सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी मालूम है कि क्योंकि आज हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा वहाँ पर मौके पर मौजूद थी, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान साहब मौके पर मौजूद थे, इनके साथ भी ज़्यादती हुई, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन इन दोनों हजरात की वहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट ने हद्दल वसा कोशिश ये की कि हमने अपने आप को सूरत हाल से अलहदा नहीं रखा। गवर्नमेंट वहाँ पर नफ्से नफीस मौजूद थी और तमाम हालात को जो है चौहान साहब ने भी हैंडल किया और डॉक्टर साहबान की तरफ से हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा जो हैं वो ज़ाती तौर पर मौजूद थी, वो मामला को देख रही थी। और मैं समझता हूँ कि अगर ये हमारी दोनों मज़हब शख्सियात वहाँ पर ना होती तो शायद इससे ज़्यादा नुकसान होता। तो अब मैं आपके तवसत से ये वकला साहबान से ये कहना चाहूँगा कि वो रिस्ट्रेन शो करें, ये नहीं कि मज़ीद मैं समझता हूँ कि जो कुछ उनकी तरफ से हुआ है उस पर अगर उन्हें थोड़ा सा एहसास अगर वो इस बात का कर लें कि उनकी तरफ से गलत हुआ है तो कोई उनकी इज्जत में कमी नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर साहबान से मैं आपके तरफ से ये अर्ज करना चाहूँगा कि हमें हॉस्पिटल्स एमरजेंसीज जो हैं उनको खुला रखना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें उन लोगों का कतई तौर पर कोई कसूर नहीं हो, वहाँ पर इलाज के लिए जाते हैं या जो इलाज के लिए वहाँ पर उन लोगों का कतई तौर पर कोई कसूर नहीं। सो किसी की हाई हेडेडनेस का नुकसान उन बेगुनाह शहरियों को हो, उन मासूम शहरियों को जिनके सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। सो दोनों तबकात से मेरी ये गुजारिश है कि रिस्ट्रेन शो करें, गवर्नमेंट की तरफ से किसी के साथ कोई रो रियायत